केंद्र सरकार अब देश के सभी किसानों का फार्मर आईडी कार्ड बना रही है। फार्मर रजिस्ट्री के बाद किसानों का फार्मर आईडी कार्ड जारी होगा और किसानों को पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसानों से जुड़ी अन्य सभी योजनाओं का फ़ायदा फार्मर आईडी कार्ड से ही मिलेगा। कुछ राज्यों में फार्मर आईडी कार्ड अलग अलग से बनाई जा रही है, तो राजस्थान में एक नया ही नियम है। अब राजस्थान के किसानों को अपनी ज़मीन को जन आधार से लिंक करना है, तो फार्मर आईडी कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। यानी ज़मीन को जन आधार से लिंक करने के बाद जन आधार की जो जानकारी यानी ज़मीन की जानकारी और जन आधार में जो जानकारी है वो मिलाकर फार्मर आईडी जनरेट की जाएगी। सरकार का ये बड़ा अपडेट है। जन आधार को ज़मीन से लिंक करना है और ज़मीन जैसे ही जन आधार से लिंक होगी तो फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसमें सभी किसान की पर्सनल बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं ज़मीन की जानकारी मिलाकर एक कार्ड बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक कार्ड राजस्थान के किसानों को जन आधार और ज़मीन को लिंक करने के बाद ही मिलने वाला है। तो राजस्थान सरकार का जो अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, राज्य सरकार के आदेशानुसार अब सभी काश्तकारों की भूमि को उनके जन आधार से लिंक कर नवीन फार्मर आईडी जनरेट की जाएगी। यानी यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, केंद्र सरकार जो फार्मर आईडी बना रही है, राजस्थान के किसानों को वो फार्मर आईडी अलग से नहीं बनानी होगी। राजस्थान के किसानों को सिर्फ अपनी भूमि को जन आधार से लिंक करनी होगी और ये भूमि जन आधार से लिंक ऑटोमेटिक घर बैठे ही कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप घर बैठे ही अपने जन आधार को ज़मीन से लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मोबाइल ऐप का लिंक कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप इसकी प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, मोबाइल में ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह से आपको पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अगला पेज आपको इस तरह से दिखाई देगा, जन आधार खाता शेडिंग। इसके लिए आपके जो एरिया का चुनाव करना है, यानी आपको अपने राजस्थान राज्य में जिले और तहसील का नाम सेलेक्ट करके जो पटवार संख्या है यानी पटवार एरिया है वो सेलेक्ट करना है। तो आपके जो गांव शहर के जो पटवार है उसमें कितने खाते हैं और जन आधार से कितने जुड़े हुए हैं वो दिखाई देंगे। अब आपको ये कैसे लॉगिन करना है इसके बारे में आपको आगे प्रक्रिया बताऊंगा, लेकिन पहले आप इंटरफेस देख लीजिए। इस तरह के इंटरफेस को अब आपको और देखिए पर क्लिक करना है। आपका जो पटवार एरिया है उसमें आपको जन आधार यानी आपकी ज़मीन में जन आधार लिंक करना है। तो इसमें दो ऑप्शन है, खाते से जन आधार जोड़ें और जन आधार से खाता जोड़ें। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जैसे जन आधार से खाता जोड़े ऑप्शन है तो जन आधार नंबर डालकर सर्च कीजिए, सदस्य का नाम सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको जोड़े पर क्लिक करके अपनी ज़मीन का जो खाता संख्या और खसरा संख्या डालना है। उसके बाद आपको खातेदार की पूरी डिटेल दिखाई देगी। अब आपको नीचे जो सबमिट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही इस तरह आपका जन आधार सफलतापूर्वक है ज़मीन के साथ जुड़ जाएगा, यानी आपकी ज़मीन और जन आधार लिंक हो जाएंगे। इसके बाद सरकार आपकी ऑटोमेटिक फार्मर आईडी जनरेट करेगी। फार्मर आईडी आपको आगे मिल जाएगी, लेकिन आपको फार्मर आईडी जनरेट करने के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अभी आपकी फार्मर आईडी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने ये बड़ा अच्छा अपडेट दिया है कि सिर्फ आपको जन आधार में ज़मीन लिंक करते ही है वो फार्मर आईडी बन जाएगी, अलग से फार्मर आईडी नहीं बनानी होगी। अब बात करते हैं ये मोबाइल ऐप का लिंक कहाँ पर मिलेगा और लॉगिन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है जमाबंदी जन आधार लिंक माही इन्फो। तो आपको जमाबंदी जन आधार लिंक माही इन्फो सर्च करना है। ये नाम ध्यान से देख लीजिएगा। यही नाम सर्च करने आपको पहला जो लिंक मिलेगा इसे आपको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आप देख से राजस्थान फार्मर आईडी रजिस्ट्री के लिए पेज खुल चुका है। राजस्थान के किसान जमाबंदी को जन आधार से लिंक करें और फार्मर आईडी कार्ड बनाएं। तो इसी पेज पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर सभी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर आपको फार्मर आईडी के लिए जमाबंदी को जन आधार से लिंक करने के लिए ऑफिशियल मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा। तो इस मोबाइल ऐप पर आपको क्लिक करना है और मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अपने नज़दीकी जो आपका एरिया का जो पटवारी है यानी आपका जो पटवार एरिया है उसके पटवारी की मोबाइल नंबर से बात करके आप उनसे SSO आईडी ले सकते हैं। SSO आईडी लेकर आप खुद का और अपने नज़दीकी एरिया के किसानों का जो जन आधार जमाबंदी लिंक है वो कर सकते हैं और फार्मर आईडी जनरेट कर सकते हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। अब पटवारी की SSO आईडी से इस मोबाइल ऐप में लॉगिन करना है। मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो डायरेक्ट इंटरफेस SSO आईडी डालने का मिलेगा
SSO ID पटवारी की डालें। पटवारी की डालकर आप अपने जन आधार नंबर और ज़मीन की खाता नंबर, खसरा नंबर डालकर मात्र 2 मिनट में अपनी फार्मर ID जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नज़दीकी जो आपका खुद का पटवारी है, यानी आपके पटवार एरिया का जो पटवारी है, उस पटवारी से मिलें और जमाबंदी दें एवं जन आधार नंबर देकर तुरंत ही 2 मिनट में अपना काम पूरा करवाएं। धन्यवाद किसान मित्रों।